अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को इंतज़ार था जिस वक्त का वो वक्त आ गया, यानी कि फाइनली दोस्तों कुवैत कैबिनेट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे थर्सडे को यानी कि 26 तारीख से इंडिया और मिस्र से डायरेक्ट फ़्लाइट का संचालन शुरू हो चुका है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी दोनों वीडियो में बताया था कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें। उम्मीद किया जाता है कि इसी मंथ का एंडिंग तक कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइट को लेकर के कोई भी अपडेट आ जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ चुका है, यानी कि जुमेरात से थर्सडे से फ़्लाइट का संचालन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों जो लोग भी कुवैत आना चाहता है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट फ़्लाइट को लेकर के कुवैत कैबिनेट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप भी कुवैत आना चाहते हैं तो। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट दोस्तों आपको बता दें कि आपने ये न्यूज़ पहले भी देखा होगा, लेकिन लास्ट बार और देख ले। यहाँ पे बता दें कि जो लोग भी कुवैत आएंगे उनको सबसे फर्स्ट उनका इकामा वैलिड होना चाहिए। साथ में कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूव वैक्सीन बताया गया है, जैसे कि आपने पहले भी सुना है, नंबर 1 पी फाइजर एस्ट्राजेनक, जो कि इंडिया के अंदर कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इस चारों वैक्सीन में से आपको कोई भी एक वैक्सीन का दोनों डोज लगा हुआ होना चाहिए। उनके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है तो आपको ज़रूरी है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को इनका जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड करना है। और साथ में दोस्तों बता दें कि जो भी आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट में डिटेल होगा वही आपका पासपोर्ट के अंदर होना चाहिए। यानी कि पासपोर्ट में जो आपका नाम है वही आपको कोशिश करें कि जहाँ पे भी वैक्सीन लगाए हैं तो आपका पूरा डिटेल पासपोर्ट से ही। अगर दोस्तों आपका पासपोर्ट से मैच नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उनके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग भी वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे भी आप सही से करें। पासपोर्ट डिटेल और वैक्सीन सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल जो इनका क्यूआर कोड है उनको भी सही से। उनके बाद ही दोस्तों आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करें, किसी तरह का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत आने से पहले आपके मोबाइल में ज़रूरी है इम्यूनी ऐप, उनके साथ ही स्लोनिक ऐप लोड करना ज़रूरी है। क्योंकि स्लोनिक ऐप लोड करने का मतलब है कि उसमें बताया जाता है कि आपको इससे पहले कोरोना वायरस तो नहीं हुआ, उसके अंदर पूरा डिटेल आता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि कुवैत आने से पहले स्लोनिक ऐप और कुवैत मोबाइल आईडी या फिर इम्यूनी ऐप को आप लोड कर सकते हैं अपना मोबाइल के अंदर। जिन लोगों का दोस्तों अप्रूव हो चुका है, यानी कि उसमें ग्रीन लाइन आ चुका है, वो लोग बेझिझक कुवैत के अंदर अब एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कुवैत कैबिनेट की तरफ से बताया गया है कि जुमेरात से यानी कि 26 तारीख से इंडिया से 2 फ्लाइट एंट्री करेगा कुवैत के अंदर, और मिस्र से भी पहली फ्लाइट आएगी। साथ में यहाँ पे बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से नेक्स्ट अपडेट में बताएगा कि वहां से जो फ्लाइट का संचालन है डायरेक्ट वो कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों फ्लाइट को लेकर के, एंट्री को लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग कुवैत के अंदर आने वाले हैं उन तक मैसेज पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट के